Assalamualaikum. In this video I will talk about for loop. Say for example मैंने एक स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करनी है hello. I want to print hello 5 times. So one way to print hello 5 times is to write this statement 5 times. 2, 3, 4 and 5. So by playing this program hello will be printed 5 times. Okay, by the way, if you want to अगर आप चाहते हैं कि ये जो आउटपुट विंडो है ये नीट एंड क्लीन हो तो आप CLEAR का कमांड, क्लियर का कमांड जो है वो यूज़ कर सकते हैं. सो क्लियर लिख के एंटर दबाने से कंसोल विंडो में या आउटपुट विंडो में जो जितने भी प्रीवियस आउटपुट्स डिस्प्लेड थे वो सब के सब ख़त्म हो जाएंगे. सो एक टास्क है हेलो को प्रिंट करने का. इसको अगर आपने मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना हो तो एक तरीका तो ये कि आप प्रिंट स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स यानी 5 दफ़ा लिख के प्रोग्राम को रन करें. सो क्लियरली दिस इज़ नॉट एन एफिशिएंट वे टू डू दिस. हमारे पास एक तरीका है इसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने का या इसी टास्क को, इसी इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट करने का, और वो स्टेटमेंट है फॉर लूप. सो आप कीवर्ड यूज़ करें फॉर, कोई भी वेरिएबल ले लें x y z a b c. फॉर x इन कीवर्ड आपने यूज़ करना है और फिर RANGE रेंज का कमांड, ब्रैकेट्स आपने डालना है. 0 इज़ द स्टार्टिंग वैल्यू, कॉमा 5 इज़ द एंडिंग वैल्यू, और फिर आप कॉलन का साइन लगाएं. और फिर ये जो आपने 5 दफ़ा स्टेटमेंट लिखी है इसको 5 दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत पड़ेगी विद एटलीस्ट 3 to 4 स्पेसेस. सो 3 to 4 स्पेसेस देने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप कर्सर को यहाँ पे प्लेस कर दें और प्लेस करने के बाद कीबोर्ड के ऊपर जो टैब का बटन है उसको प्रेस कर दें. तो 3 to 4 स्पेसेस जो है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर आपके लिए इंसर्ट कर देगा. तो अब इसी प्रोग्राम को आप रन करें और रन करने के बाद देखें कि हेलो स्टेटमेंट जो है वो 5 दफ़ा प्रिंट हुआ. अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वही सेम प्रोग्राम है. जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या करेगा? सबसे पहले कंप्यूटर ये करेगा कि ये जो रेंज 0,5 है इसको कन्वर्ट करेगा एक सीक्वेंस में, और उस सीक्वेंस में 5 नंबर्स होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0, क्योंकि 0 जो है वो स्टार्टिंग वैल्यू है जो आपने स्पेसिफाई किया है. सो 0 विल बी द फर्स्ट इंटीजर इन दैट सीक्वेंस. 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और 4 पे जाके ये सीक्वेंस जो है रुक जाएगी. 5 पे जाके नहीं, 4 पे जाके ये सीक्वेंस जो है वो रुक जाएगी. ये जहन में रखने वाली बात है. सो ये सीक्वेंस जो है क्रिएट होगी, कंप्यूटर जो है वो क्रिएट करेगा और मेमोरी के अंदर स्टोर करेगा, और उसके बाद ज़ीरो जो है वो एक्स के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा. सो जब कंप्यूटर पहली दफ़ा इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा? रेंज को कन्वर्ट करेगा इस सीक्वेंस में 0, 1, 2, 3, 4 में, और उस रेंज को कन्वर्ट करने के बाद सीक्वेंस का जो पहला नंबर है या पहला एलिमेंट है उसको एक्स में जाके स्टोर करवा देगा. फिर उसके बाद कंप्यूटर जो है फॉर लूप या फॉर की बॉडी के अंदर आ जाएगा और इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा. सो HELLO हेलो ये प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद क्या करेगा? कंप्यूटर जो है नीचे जाने के बजाय दोबारा इस फॉर लूप की तरफ वापस आ जाएगा, और इस सीक्वेंस में जो अगला नंबर है 1, इस 1 को दोबारा एक्स में जाके स्टोर कर देगा, और एक्स में स्टोर करने के बाद हेलो को प्रिंट करेगा.
और इसी तरह ये साइकिल जो है रिपीट होगा। कितनी दफ़ा? मज़ीद 3 दफ़ा ये साइकिल जो है रिपीट होगा और हेलो आउटपुट विंडो के ऊपर 5 दफ़ा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हेलो स्ट्रिंग की जगह पे यहाँ पे अगर मैं एक्स लिखता तो आउटपुट के ऊपर 0 1 2 3 4 जो है वो डिस्प्ले होगा। आप देख सकते हैं आउटपुट के ऊपर 0 1 2 3 4 डिस्प्ले हो चुका है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे बताया। और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि सीक्वेंस में नंबर्स होंगे और बारी बारी वो नंबर एक एक करके एक्स में आता जाएगा। और चूंकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट में वेरिएबल एक्स लिखा हुआ है तो एक्स की वैल्यू जो है वो बारी बारी प्रिंट होती जाएगी कंसोल विंडो के ऊपर। अच्छा, आप चाहें तो 0,5 ना लिखें बल्कि आप 5 भी लिख सकते थे। तो 5 लिखने से भी 0 से लेके 4 तक सारे नंबर्स प्रिंट होंगे। ओके, फॉर लूप को लिखने का तीसरा तरीका ये है कि आप रेंज के अंदर 3 वैल्यूज़ जो है वो स्पेसिफाई कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं 0, 10, 3। इसका मतलब ये है कि जब कंप्यूटर इस रेंज को कन्वर्ट करेगा सीक्वेंस में तो जो सीक्वेंस क्रिएट होगी वो इस तरह से क्रिएट होगी। सबसे पहले 0 आएगा, 0 के बाद 0 के अंदर 3 जो है उसको ऐड करेगा। सो 0 + 3 = 3। 3 के बाद जो अगला नंबर होगा वो होगा 3 + 3। सो 3 + 3 = 6। 6 के बाद जो अगला नंबर होगा वो होगा 6 + 3। सो 6 + 3 = 9। सो मैक्सिमम जो नंबर हमने स्पेसिफाई किया है वो है 10 और 9 + 3 करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो है 12। सो चूँकि 12 10 से ग्रेटर है लिहाजा 12 जो है वो इस सीक्वेंस का हिस्सा नहीं बनेगा और हमारी सीक्वेंस 9 पे जाके ख़त्म हो जाएगी। सो जब कंप्यूटर इस सीक्वेंस को या इस रेंज को सीक्वेंस में कन्वर्ट करेगा तो इस सीक्वेंस में सिर्फ 4 नंबर्स होंगे 0, 3, 6 एंड 9। सो 0 is the starting value, 10 is the maximum value that can be present in this list और 3 जो है वो स्टेप साइज, इसको स्टेप साइज कहते हैं, स्टेप साइज। अब चूंकि इस सीक्वेंस के अंदर 4 नंबर्स हैं तो ये फॉर लूप जो है ये 4 दफ़ा चलेगा। सबसे पहली वैल्यू x के अंदर जो आएगी वो आएगी 0। सो 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 x के अंदर आएगा और 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद 6 आएगा, फिर 9 आएगा। तो आउटपुट के ऊपर जो नंबर्स डिस्प्ले होंगे वो 0 से लेके 9 तक डिस्प्ले होंगे विद स्टेप साइज 3। 0, 3, 6 एंड 9 आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो।